ऐसे ही वोट देने आए उठा के ले रवाना। अचानक वो वोट देकर निकले और फटाक से उनको अरेस्ट कर दिया। लेकिन पुलिस कल रात को और उठा के ले गई 5-7 जनों को। अब भय का माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि कोई वोट देने नहीं आए। सर, आरोप लग रहे हैं कि जो दलित है, जो गरीब है, जो पीड़ित शोषित है, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। अभी वो वोट देने आए थे, दुर्जन सिंह नाम है उनके, कोई 10 साल पहले किसी मामले में उन्होंने गवाही दी थी, जमानत दी थी, ऐसा कुछ था ना। इनको कभी 10 साल में पुलिस ने या किसी तरह का कोई वारंट वगैरह जो भी न्याय नियमानुसार है ना, इनको कभी बताया ना, इनकी जानकारी में था। हम तो सब यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से वोट करवा रहे थे। अचानक वो वोट देकर निकले और फटाक से उनको अरेस्ट कर दिया और फिर ले गए। मैंने एडिशनल एसपी साहब को रात को भी निवेदन किया था, पूरे प्रशासन को कहा था भी ये गांव शांतिपूर्वक मतदान किसी कारणवश हुआ जो हो रहा है, इसके भी हम बिल्कुल ही हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। जो पुनर्मतदान हो रहा है ये भी गलत तरीके से हो रहा है। हमने प्रशासन को निवेदन किया, आप शांतिपूर्वक तरीके से काम करवाओ, हम पूरा गांव सहयोग करेंगे। लेकिन पुलिस कल रात को और उठा के ले गई 5-7 जनों को। अभी 10 साल रातों रात बैठ के इन्होंने वो वारंट ऐसे तैयार करके ये गलत तरीके से करे। कम से कम कोई 20-25 जनों की ऐसी लिस्ट बना रखी, जैसे ही वोट देने आए उठा के ले रवाना। भय का माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि कोई वोट देने नहीं आए। सर, आरोप लग रहे हैं कि जो दलित है, जो गरीब है, जो पीड़ित शोषित है, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। अभी ये कोई कहने छुपाने की ज्यादा बात नहीं है। इस गांव में अभी आप पधारे हो, यहाँ बैठे देखोगे हमारे साथ बैठे हैं राजपूत है, मेघवाल है, जोगी है, शेड्यूल कास्ट के और भी कई जातियां हैं, जैसे और भी है, ओबीसी वाले भी है। कोई एक जना ये अभी साथ में बैठे बात कर रहे हैं, किसी ने कभी कोई ऐसी कोई शिकायत ही नहीं है। एक तरफा मतदान हुआ, फर्जी हुआ, ऐसे हुआ, ये सारी की सारी बातें झूठी है, पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाई है। गांव, हमारे गांव को बदनाम किया है, हम लोगों के भाईचारे को बदनाम किया है। एक बहुत ही, जिन लोगों ने भी किया, एक निंदनीय करते हुआ है, बहुत गलत हुआ। तो कोई किसी तरह किसी के ऊपर दबाव नहीं था? नहीं था, कोई दबाव नहीं था। ये जो 2 वीडियो में आ रहे हैं, वो लड़का भी उसके परिवार के या आपस में गांव में सबके साथ रहते हैं। तो किसी महिला ने कहा उसको कि आप, मैं मेरे अच्छी नज़र उस पर ठीक पड़ नहीं रही है, दिख नहीं रहा अंधेरा होने की वजह से, आप मेरा वोट मुझे बताओ। तो वो पोलिंग पार्टी या उन सबकी सहमति से वो लड़का गया है। एक बार तो वो खुद का वोट दे रहा है, 1 बार या 2 बार वो रेगुलर उस वीडियो में आए, एक तरफ महिला उधर है, वो खुद दे रहा, खुद का वोट, उसको फोटो लेकर के वायरल करके। और जिसने भी वो कैमरा, ये प्रशासन का भी फेल्योर है, उनका जो वो कैसे चोरी हुआ, कैसे उन्होंने निकाल दी क्लिपें बाहर। एक मनगढ़ंत तरीके से हमें बदनाम करने के लिए एक सोची समझी साजिश की तरह ये काम किया है। इसमें हम बहुत बदनाम हुए। तो क्या आप ये कह रहे हैं जो प्रशासन की जो विफलता है वो आपके ऊपर थोपी जा रही है? हाँ, हमारे ऊपर 100% ये फेल है, इनसे काम हुआ नहीं है। ये वो सारी के सारे इस मामले में बदनाम करने के लिए और किसी को, ये इनकी खुद की वो नाकामी छिपाने के लिए हमें ये आगे कर दिया, गांव के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए। आज हम 36 ही कौम साथ, हमारे दूसरी कोई जाजम बिछी नहीं है। आप गांव के सरपंच भी रहे हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ ये तो पूरा का पूरा गलत हुआ, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अभी आप सब एक बार देख लो साहब, आप मीडिया बंधु जो पधारे हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप सच्चाई बताएं। यहाँ 11 कैंडिडेट खड़े हैं, प्रमुखता से 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखो यहाँ आपको जाजम दूसरी बिछी हुई नहीं देखी, एक ही जाजम पर हम सब बैठे हैं। मेघवाल भी है, गर्ग भी है, जोगी भी है, राजपूत भी है, सब लोग बैठे हैं। गलत तरीके से करके हम तो ये कह रहे हैं हमें बदनाम किया और झूठा किया।